कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़। नाम तो इसका बहुत खूबसूरत है, पर इसका इतिहास उतना ही खूनी और स्याह रहा है। ये सिर्फ एक हीरा नहीं है, बल्कि ताकत, लालच और जीत की सदियों पुरानी कहानी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बेशकीमती हीरा आज भी उतनी ही शान से चमक रहा है, या फिर विवादों के अंधेरे में कहीं खो गया है? चलिए आज इस हीरे के शानदार और विवादित सफर को परत दर परत खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत हम आज के एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। वो हीरा जो कभी ब्रिटिश राजघराने के ताज की शान हुआ करता था, वो आखिर अचानक सुर्खियों से गायब क्यों हो गया? ये सवाल हाल ही में पूरी दुनिया में पूछा गया था। जब किंग चार्ल्स III का राज्याभिषेक हुआ तो हर किसी की नजरें उस ताज पर टिकी थीं जिसमें कोहिनूर होना चाहिए था, लेकिन वो वहां नहीं था। आखिर क्यों? देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सदियों से जो हीरा ब्रिटिश शाही ताज का हिस्सा रहा, वो इतने बड़े ऐतिहासिक मौके पर मौजूद नहीं था। बस इसी एक घटना ने कोहिनूर से जुड़े सारे पुराने विवादों को फिर से हवा दे दी। और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कोहिनूर पर किसी एक का नहीं, बल्कि 4 देशों का दावा है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। हर कोई इसे अपनी राष्ट्रीय धरोहर बताता है। और शायद यही वजह है कि ये हीरा आज सिर्फ एक जवाहरात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कूटनीतिक सिरदर्द बन चुका है। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हीरा आया कहाँ से। इसकी कहानी भी ना मिथकों और सच्चाई के बीच बुरी तरह उलझी हुई है। वैसे तो पौराणिक कथाएं इसे सीधे सीधे भगवान कृष्ण के स्यंतक मणि से जोड़ती हैं, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इसका पहला पक्का सबूत हमें 1739 में मिलता है। जब पारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो उसकी नज़र मुगलों के मशहूर मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस पर पड़ी, और उसी सिंहासन के दिल में जड़ा था कोहिनूर। कहते हैं कि खुद नादिर शाह की पत्नी ने इसकी कीमत के बारे में कहा था कि अगर दुनिया का सारा सोना भी एक तरफ रख दिया जाए तो भी वो इस एक पत्थर की बराबरी नहीं कर सकता। मतलब ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये उस वक्त सत्ता और ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था। और इस हीरे की फितरत ही यही रही, ये हमेशा ताकतवर के साथ रहा। एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य तक का इसका सफर खून से सना हुआ है। मुगलों से ये नादिर शाह के पास ईरान गया, वहां से अहमद शाह दुरानी के हाथों अफगानिस्तान पहुंचा, और फिर आखिरकार महाराजा रंजीत सिंह के सिख साम्राज्य में वापस लाहौर आया। इसका इतिहास तलवार से लिखा गया था। इसे हमेशा जीता गया, कभी तोहफे में नहीं दिया गया। लेकिन इसके सफर का सबसे विवादित मोड़ तब आया जब ये अंग्रेजों के हाथ लगा, और ये वो हिस्सा है जिस पर आज भी सबसे ज्यादा बहस होती है। जरा सोचिए, एक 10 साल का बच्चा महाराजा दलीप सिंह, उनसे एक ऐसी संधि पर दस्तखत करवाए गए जिसने ना सिर्फ उनसे उनका पूरा साम्राज्य छीन लिया, बल्कि कोहिनूर भी ले लिया। उनकी इतनी कम उम्र ही इस हस्तांतरण को हमेशा एक विवादित मुद्दा बनाए रखती है। और ये सब कुछ हुआ लाहौर की आखिरी संधि के तहत। देखिए, कागज पर तो साफ लिखा था कोहिनूर नामक रत्न इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया जाएगा। शब्द तो एकदम साफ थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक 10 साल के बच्चे से हुई संधि को जायज माना जा सकता है? ये सवाल आज तक पूछा जाता है। और अगर कोई शक शुबा था भी, तो उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने उसे पूरी तरह साफ कर दिया। उन्होंने कभी नहीं माना कि ये एक तोहफा था। उनके लिए ये अंग्रेजों की जीत और सिख साम्राज्य की हार की एक निशानी थी, यानी युद्ध में जीती गई संपत्ति। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो उसका रूप हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया गया। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने उसकी पहचान ही बदल कर रख दी। बड़ी दिलचस्प बात है कि जब कोहिनूर को पहली बार लंदन में आम जनता के सामने रखा गया तो लोग बहुत निराश हुए। इसका जो असली मुगल कट था, जो रोशनी को अंदर समेटता था, वो उन्हें पसंद नहीं आया। लोगों ने इसे फीका और बेजान कहा। यहाँ तक कि कुछ ने तो इसे एक साधारण कांच का टुकड़ा तक कह दिया। इस निराशा के बाद महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। हीरे को फिर से तराशा जाएगा। इस एक फैसले ने हीरे को हमेशा के लिए बदल दिया। इस प्रक्रिया में हीरे ने अपना लगभग 40% वजन खो दिया। सोचिए, 186 कैरेट से घटकर ये सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया। लेकिन इसने सिर्फ वजन नहीं खोया, इसने अपना सदियों पुराना मुगल रूप भी खो दिया। उसे एक विक्टोरियन हीरे की तरह चमकाने के लिए बदल दिया गया। और हाँ,
इसी दौरान कोहे नूर से जुड़ा एक शाप भी बहुत मशहूर हुआ। कहा जाता है कि कोई भी पुरुष शासक अगर इसे पहनेगा तो उसका साम्राज्य तबाह हो जाएगा। शायद यही वजह है कि ब्रिटेन में इसे हमेशा महारानी या फिर राजा की पत्नी ने ही पहना, कभी किसी राजा ने नहीं। तो चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं कि कोहे-नूर का ये विवादों से भरा इतिहास आज क्या मायने रखता है। तो आज इस हीरे पर कौन-कौन दावा कर रहा है? भारत का कहना है कि हीरा गोलकुंडा की खदान से निकला था, इसलिए ये उसका है। पाकिस्तान कहता है कि इसे लाहौर से लिया गया था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। अफगानिस्तान दुरानी राजवंश के आधार पर इसे अपना बताता है, और ईरान का तर्क है कि कोह-ए-नूर नाम ही उनके शासक नादिर शाह ने दिया था। हर दावे में इतिहास का एक टुकड़ा छिपा है। और अब कहानी में एक बिल्कुल नया और बहुत बड़ा मोड़ आया है। लंदन के टावर में जहां ये हीरा रखा है, अब उसे आधिकारिक तौर पर विजय का प्रतीक यानी अ सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट कहा जा रहा है। सालों तक तोहफा बताने के बाद ये पहली बार है जब ब्रिटिश संस्थान ने खुद ये माना है कि ये हीरा असल में एक जीत की निशानी था। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आकर रुक जाता है। जब किसी चीज का इतिहास ही तलवार की नोक पर लिखा गया हो, तो उसका असली मालिक कौन है? वो देश जहां से वो चीज निकली, या वो जिससे उसे आखिरी बार छीना गया? कोहे-नूर सिर्फ एक हीरा नहीं, ये इतिहास का एक खुला जख्म है, जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।